नमस्कार डॉक्टर निशा माथुर जी। आपको ध्रुव अग्रवाल साहब ने महिला एंटरप्रेन्योर चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और आप जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जी तो सर। राजनीति में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे अपने विचार दें। सर, राजनीति में महिलाओं को सबसे पहले तो अगर भय मुक्त वातावरण, क्योंकि पॉलिटिक्स को लोगों ने महिलाओं के हिसाब से बहुत गलत सिद्ध करा है कई जगह पे, लेकिन कई पावरफुल महिलाएं आज भी हैं जो मतलब पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो यही है कि सबसे पहले मैं अगर चाहूंगी तो सबसे पहले पॉलिटिक्स को लेकर के जो महिलाओं में भय है अंदर, मैं उसको दूर करना चाहूंगी और उसको दूर करके उनकी जो भी हेल्प हो सकती है और उनके विचारों को सुन करके मैं उन महिलाओं को आगे लाना चाहूंगी। और सबसे पहली बात है कि वो सशक्त होंगी तभी वो इस तरफ ध्यान दे पाएंगी, तो उनका सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर आप जो है क्या ध्यान दे रही हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर अब तक आपने क्या प्रयास किए? सर, महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने अपने खुद के अकेले पे मेरी संस्था के माध्यम से बहुत प्रयास किए हैं। मैंने सबसे पहले एक महिलाओं को, घर घर की महिलाओं को इकट्ठा किया जिनमें एक अद्भुत प्रतिभाएं होती हैं नृत्य की, गायन की, उनको लेकर के मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और उसमें से कई महिलाएं आगे आई। कई महिलाओं को मतलब का सिलेक्शन हुआ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में। इसके अलावा मेरे हर साल प्रोग्राम होते हैं जयपुर में और मैं कैंसर पेशेंट और हैंडीकैप पर्सन और ऑटिज्म वॉरियर बच्चों के लिए भी काम करती हूँ और बच्चियों को आगे बढ़ाती हूँ। बच्चियों को आगे जिनमें प्रतिभाएं होती हैं, मेरे मंच से कई बच्चियों को नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक बेस्ट स्टूडेंट के रूप में हर साल काकुल स्मृति सम्मान निकलता है मेरी संस्था से। इसके अलावा बच्चियों को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। मेरी संस्था के जब भी प्रोग्राम होते हैं तो मैं 5 बच्चियों को पूरे हिंदुस्तान से चयनित करती हूँ, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाती हूँ, उनका रैंप वॉक करके, उनको सेल्फ मोटिवेट करके और उनको जो भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चियों का, उनको आगे लेकर के आती हूँ। और मेरे मंच पे कई बच्चियां अपनी प्रतिभाओं को आगे लेकर के आती हैं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन करती हैं। इसी तरह चित्रकला के क्षेत्र में भी जी कोई बात नहीं, कोई पूछ लिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। निशा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ध्रुव अग्रवाल साहब जो है नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 से चुनाव मैदान में है, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से। जी सर। तो जी सर। जी सर। उनकी जीत के लिए क्या आप कोशिश कर रही हैं अपने स्तर पर, और नोएडा में रह रही महिलाओं, युवाओं और असरदार लोगों से आप किस तरह की अपेक्षा करती हैं? सर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं नोएडा के मेरे, और मैं सबको संदेश भेज रही हूँ और ध्रुव सर के लिए मैं बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि जीत उन्हीं की होगी इस पार्टी चुनाव में। तो मैं अपने प्रयास से भी बहुत कुछ कर रही हूँ, यहाँ बैठ करके भी मैं बहुत कुछ लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि भाई ध्रुव सर के बारे में बता रही हूँ कि कैसे वो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से महिलाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं और इतने बड़े फेडरेशन की वो स्थापना करके और हम महिलाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, राजनीति में जो है लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बाहुबल धनबल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जो है ध्रुव साहब जैसे लोग जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं और डिजिटल माध्यम से प्रचार कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, तो वो इन लोगों से कैसे जो है लड़ाई जीते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए, कहते हैं ना कि सच की जीत होती है, तो मैं जहाँ तक मानती हूँ और ऐसे जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं उनका भगवान हमेशा साथ देता है। तो चाहे सीमित संसाधनों से ही सही, उनका काम उनका बोलता है, उनका काम आगे सारी जनता को पता है, तो निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होगी सर, मेरा ये मानना है। धन्यवाद।